में भी उन्होंने विजिट किया और हाल ही में उनका एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे और गली क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को काफी ज्यादा मजेदार लगा और फैंस ऋषि सोनक साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हो रहा है भारत में और सिर्फ यही नहीं हो रहा बल्कि भारत में कुछ और बैरियर्स ब्रेक उस वक्त हो रहे हैं कि जब वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंच फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी एक वजह बताए जा रही। और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो मामलात हैं वो हमने देखा कि वहां पर भी बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। कुछ जो अजला है उनमें बोला जाता है कि शाम के वक्त जो है वहां पर जो कानून नाफिज करने इदारे हैं जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है। तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, असल जंग अब शुरू हुई है। वो कैसे जंग शुरू हुई है? ने इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया टॉस हारी है और टॉस जीतते हुए इंग्लैंड की टीम ने यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में टीम इंडिया जीतती है और अगर 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, बल्कि वो घरों में भी महफूज नहीं, वहां पर भी टीटीपी के लोग जो है उनको अगवा करके ले जाते हैं। और स्टेट की जो अपनी एक अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी है वो अपनी जगह पे है। जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, आपके स्टॉक्स, आपकी करेंसीज पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है और जो इक्विटी मार्केट कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डिग्नेटरीज जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में और वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर है। अच्छा, आपको वो भी हम ये बताते हैं, सारा आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें ऋषि सोनक साहब की। सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सोनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सोनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए। दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है नहीं सिलसिला। देखिए, अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे, तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं
और को रोका, वहां पर फायरिंग हुई, फिर एफसी के जवान आए और आपस में जो उनकी फायरिंग हुई वहां पर 18 के करीब जो एफसी के जवान शहीद हुए और 12 जो बीएलए के लोग हैं वो भी उसमें मारे गए। एक तो ये आपसे जानूंगा कि ये क्यों इस तरह है कि अभी तक हमारी हुकूमत जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसकी क्या वजूहत हैं? इसमें कुछ लोग तो ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका असलहा, जदीद असलहा छोड़ के गया था, वो टीटीपी के हाथ लगा और टीटीपी के लोग जो है वो बीएलए को आगे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी एक वजह बताए जा रही। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो मामला हैं वो हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कुछ जो अजला हैं उनमें बोला जाता है कि शाम के वक्त जो है वहाँ पर जो कानून नाफिज करने इदारे हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, बल्कि वो घरों में भी महफूज नहीं, वहाँ पर भी टीटीपी के लोग जो है उनको अगवा करके ले जाते हैं। और स्टेट की जो अपनी एक अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी है वो अपनी जगह पे है। जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और गंडापुर साहब हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ये कहते हैं कि नहीं जी वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जी हम अपनी मुआशी जो है पॉलिसी उसका उन्होंने अनाउंस किया उड़ान के नाम से कि जी मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर करने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इस तरह के हालात हों बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो एक तो इकॉनमी आप समझती हैं कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी ये फैसला हुआ है कि जो अमेरिकन हुकूमत ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि हम जो है वो 25% टैरिफ जो है वो लगाने जा रहे हैं कनाडा के ऊपर, वन ऑफ अमेरिकाज क्लोजेस्ट पार्टनर। 25% ऑन मैक्सिको, 10% ऑन चाइना। और इससे हो ये रहा है, जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है। तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं, बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, जंग शुरू। ये जंग, असल जंग अब शुरू हुई है। वो कैसे जंग शुरू हुई है? आपके स्टॉक्स, आपकी करेंसीज पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। और जो इक्विटी मार्केट्स हैं एंड करेंसीज हैं वो सेल करना शुरू कर दिया। अब हुकूमतें कहां जा रही हैं? एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस करने लगी हैं। इन्वेस्टर्स ये समझते थे कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स का इस्तेमाल करेगा निगोशिएटिंग टूल के तौर पे, लेकिन ये तो बहुत सीरियस गेम हो गई। मार्केट्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही वजह है कि इंडिया ने जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 150% जो टैरिफ थे वो 70% ले आए हैं। कई लोगों का कहना है कि दिस इज अ करेक्ट बैड ऑप्टिक्स। इंडिया ने पूरी की पूरी अपनी फैक्ट शीट तैयार कर ली है, कौन कौन सी अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आ रही हैं। तो तकरीबन 30 आइटम्स जो हैं